Hey, hello everyone and welcome back to my channel named Learning to Learn। मेरा नाम अदिति विनोद आर्या है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ शिक्षण की प्रक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में प्रोसेस ऑफ टीचिंग कहते हैं। ये पूरा वीडियो मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन करके अपलोड कर दिया है, आपको मिल सकता है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपको हिंदी में चाहिए तो अब मैं हिंदी में आपको समझाने वाली हूँ कि शिक्षण की प्रक्रिया क्या होती है। शिक्षण की प्रक्रिया में 3 चीज़ें होती हैं, प्लानिंग फेज जिसे हम कहते हैं, एग्जीक्यूशन फेज और रिफ्लेक्शन फेज। ये तीनों ये टॉपिक से रिलेटेड, इस बात से रिलेटेड क्वेश्चन 2020 में पहली बार पूछा गया था और उसके बाद इसको पढ़ना ज़रूरी समझा गया। इससे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन आया भी नहीं था और ना ही किसी रेफरेंस बुक में आपको ये टॉपिक मिल पाता होगा। तो ये 2020 में इसका पहला क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब शिक्षण की प्रक्रिया के 3 हिस्से होते हैं। अब याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रक्रिया है तो ये उसका फर्स्ट स्टेप माना जाएगा, ये उसका सेकेंड स्टेप माना जाएगा और ये उसका थर्ड स्टेप माना जाएगा। आपको इसको इसी श्रृंखला में याद रखना पड़ेगा, आप इसे आगे पीछे नहीं कर पाएंगे वरना ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहला स्टेज कौन सा है कि शिक्षण का नियोजन चरण। नियोजन मतलब प्लानिंग। हम प्लान करते हैं कि हम बच्चे को किस तरह पढ़ाएंगे, हम क्या PDF यूज़ करेंगे, क्या कंटेंट यूज़ करेंगे, हमारा टॉपिक क्या रहेगा। ये सारी चीज़ें जब हम डिस्कस करते हैं या हम प्लान करते हैं उसे हम प्लानिंग फेज कहते हैं। प्लानिंग फेज के बाद जाएंगे हम लोग एग्जीक्यूशन फेज में, जहाँ पर हम क्लासरूम में एक्चुअली वो लेक्चर लेंगे, हम बच्चे को समझाने की कोशिश करेंगे जो हम प्रिपेयर कर आए हैं ताकि बच्चे को समझ में आए। तो क्लासरूम में जो भी चीज़ें होती है वो एग्जीक्यूशन फेज का हिस्सा होती है, वो आपके निष्पादन चरण का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, तो इन दोनों के बाद जो फेज आता है या जो चरण आता है उसे हम रिफ्लेक्टिव फेज कहते हैं या प्रतिबिंब चरण, जहां पर आपने जो भी अभी तक किया एज अ टीचर, एज अ शिक्षक, आपने जो भी बच्चे को समझाया वो बच्चे को समझ आया या नहीं, क्या उसमें बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्या उसको कोई दिक्कत है, क्या उसको कुछ क्लियर करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हम रिफ्लेक्टिव लेवल में देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके तीनों चरण। अब मैं इन तीनों चरणों को थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आए। तो हमारा सबसे पहला चरण होगा प्लानिंग का चरण या प्लानिंग फेज या हमारा नियोजन चरण, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्लान करेंगे। अब यहाँ पर एकदम आप आराम से पढ़ सकते हैं इसे। ठीक है, इसे हम प्री टीचिंग मेथड भी कहते हैं और इसे हम प्री एक्टिव मेथड भी कहते हैं, पूर्व सक्रिय चरण। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एक बार एग्जाम में 2022 के एग्जाम 2020 के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इसको किस और नाम से आप जानते हो। तो आपका जो भी नियोजन चरण है उसे हम प्री टीचिंग चरण के नाम से भी जानते हैं या उसे हम पूर्व सक्रिय चरण के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर हम योजना बनाते हैं, हम प्लानिंग करते हैं कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या समझाने वाले हैं बच्चों को इन द क्लासरूम। तो क्लासरूम में जाने से पहले हम जो भी कार्य करते हैं क्लासरूम के लिए, वो हो सकता है कंटेंट बनाना, चीज़ों को समझना, एग्जाम्पल्स बनाना, क्वेश्चन आंसर्स बनाना, ये सारी चीज़ें जब एक टीचर करती है या करता है ताकि क्लासरूम में जाने से पहले टीचर पूरी तरह से तैयार रहे कि वो क्या पढ़ाने वाला है, कैसे पढ़ाने वाला है, सब कुछ पहले डिसाइड कर ले, उससे हम कहेंगे प्लानिंग स्टेज या पूर्व सक्रिय स्टेज या नियोजन चरण। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं योजना में छात्र सीखने के संदर्भ में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य, यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि हमें किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके लिए हमें क्या पढ़ाना चाहिए। तो पहचान करना, ऑब्जेक्टिव की पहचान करना, ये एक हो जाता है और उसके साथ साथ रणनीतियां बनाना कि हम किस तरह से पढ़ाएंगे और कौन से तरीके इस्तेमाल करेंगे, कंटेंट क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें जो होती है वो प्लानिंग फेज में आ जाती है। तो क्लासरूम में जाने से पहले टीचर जो भी कार्य करता है
ताकि वो क्लासरूम मैनेज कर सके आराम से, बच्चों को समझा सके, बच्चों को कोई दिक्कत ना आए, उसे हम प्लानिंग फेज कहते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला आता है निष्पादन चरण, या उसे हम एग्जीक्यूशन फेज कहते हैं, या उसे हम इंटरैक्टिव फेज भी कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में ये बेसिकली निष्पादन चरण, या इसे हम इंटरैक्टिव चरण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्लासरूम में, लेबोरेटरी में, लाइब्रेरी में, जहाँ पर भी एक टीचर बच्चे को, यहाँ पर भी एक शिक्षक एक विद्यार्थी को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन फेज। जहाँ पर जो भी टीचर प्रिपेयर करके लाया है उसको एक्चुअली डिलीवर करता है, लेक्चर लेता है, बच्चे को कंटेंट देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एग्जीक्यूशन फेज कहते हैं। तो यहाँ पर छात्रों को कक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, जहाँ पर भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, ठीक है, और अलग अलग तरीकों के माध्यम से उसे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हो, और यहाँ पर कक्षा सामग्री, टीचिंग एड्स, ये सब भी यूज़ किए जाते हैं। तो जब आप कक्षा में बच्चे को कोई चीज़ समझा रहे हो और कक्षा में जो भी प्रक्रिया हो रही है उसे हम लोग इंटरैक्टिव चरण के नाम से जानते हैं, जो कि डिलीवरी करना होता है कंटेंट का, कंटेंट के बारे में बताना होता है, कंटेंट को बच्चों को देना होता है। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट फेज आता है उसे हम रिफ्लेक्टिव फेज कहते हैं। अब रिफ्लेक्टिव फेज पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। हमने 3 लेवल्स किए थे टीचिंग के, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। याद रखना, वो रिफ्लेक्टिव लेवल था, ये रिफ्लेक्टिव फेज है, ये प्रोसेस में आता है, वो लेवल में आता है, तो दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होना। रिफ्लेक्टिव फेज अलग है, रिफ्लेक्टिव लेवल अलग है। अब मैं इसके आगे रिफ्लेक्टिव फेज पे जाती हूँ। ये रहा हमारा रिफ्लेक्टिव फेज। रिफ्लेक्टिव फेज को हम प्रतिबिंब चरण भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है जिसे हम लोग पोस्ट सक्रिय स्टेज भी कहते हैं। तो पहले वाला था प्री सक्रिय, फिर इंटरैक्टिव स्टेज, फिर पोस्ट सक्रिय, जिसे हम लोग पोस्ट एक्टिव स्टेज भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब आपने बच्चों को कुछ समझा दिया है, लेक्चर दे दिया है, बच्चे को बता दिया है कि हम ये कर चुके हैं, वो सारी चीज़ समझाने के बाद बच्चे को हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई चीज़ बच्चा गलत तरीके से समझ गया हो, तो वो सारी चीज़ों को जब हम क्लियर करते हैं, बच्चों के डाउट्स, बच्चों के प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्व करते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव स्टेज कहते हैं, या प्रतिबिंब चरण कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों की समस्याओं को आप ध्यान में रखते हो, उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हो, उनके जो भी प्रश्न होते हैं उनका उत्तर देने की कोशिश करते हो, या आप बच्चों से प्रश्न पूछते हो और पता करते हो कि उन्हें कितना समझ आया या नहीं। ये सारी चीज़ें कहाँ आती है, प्रतिबिंब चरण में, जो कि आखिरी चरण है। तो याद रखना, जो आज हमने पढ़ा वो टीचिंग की प्रक्रिया थी। प्रक्रिया और लेवल्स में फ़र्क होता है। इससे पहले जो हमने किए थे लेवल्स थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई हो। अगर नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके आगे इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ हम सीखेंगे कि शिक्षण अलग है। काफ़ी सारे शब्दों से शिक्षण का अर्थ अलग होता है, जैसे कंडीशनिंग आपने सुना होगा, ट्रेनिंग सुना होगा, इंडॉक्ट्रिनेशन सुना होगा, इंस्ट्रक्शन सुना होगा। तो ये चारों शब्द और टीचिंग बहुत ही अलग है। कैसे अलग है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।